नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी डिजिटल न्यूज। यहाँ हम आपको सिर्फ 8 मिनट में उत्तर प्रदेश की हर बड़ी और ताजा खबर पहुंचाते हैं, जो आज पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। अगर आप रोजाना खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, 8 मिनट में जानते हैं यूपी की फटाफट बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के तहत पिछले 1 साल में अस्पतालों को 4,649 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। इससे गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को अस्पतालों में इलाज कराने में कोई परेशानी नहीं हो रही है और सेवाओं का वितरण बेहतर हुआ है। सरकार ने दावों, क्लेम्स का निस्तारण भी तेज किया है, जिससे मरीजों को समय पर लाभ मिल रहा है। यह कदम राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुविधाजनक और सुलभ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रेलवे ने लक्सर स्टेशन, हरिद्वार क्षेत्र पर अमृत भारत एक्सप्रेस और दुर्गियाना एक्सप्रेस ट्रेनों को नियमित ठहराव, स्टॉपेज देने की नई समय सारिणी जारी की है। इससे यात्रियों को लक्सर से ट्रेन पकड़ने और यात्रा की सुविधा अधिक मिल सकेगी। यह बदलाव यात्रियों की लंबी समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है और स्थानीय लोगों के आवागमन को आसान बनाएगा। अमृत भारत एक्सप्रेस तथा दुर्गियाना एक्सप्रेस अब लक्सर स्टेशन पर रुकेंगी, जिससे इलाके में रेल सेवा का बेहतर उपयोग होगा। उत्तर प्रदेश के किसानों की किस्मत चमकने वाली है, क्योंकि राज्य में गन्ने की 12 नई प्रजातियां विकसित की गई है, जो पैदावार को 15% तक बढ़ाएंगी और पानी की खपत में कमी लाएंगी। इन उन्नत किस्मों से न केवल उत्पादन बढ़ेगा बल्कि सिंचाई के पानी की बचत भी होगी, जिससे किसानों की लागत कम होगी और कम मेहनत में अधिक आय संभव होगी। वैज्ञानिकों के अनुसार ये प्रजातियां पानी कम लेती है और बेहतर रिटर्न देती है, जिससे यूपी के गन्ना किसान मजबूत आर्थिक लाभ उठा सकेंगे। मकर संक्रांति का पर्व इस वर्ष विशेष पुण्यफल देने वाला माना जा रहा है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार मकर संक्रांति का कुल पुण्यकाल 16 घंटे का रहेगा, जिसमें से स्नान, दान और जप के लिए लगभग 7 घंटे का समय सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस दौरान गंगा व अन्य पवित्र नदियों में स्नान, सूर्यदेव को अर्घ्य, तिलगुर का दान और मंत्र जप करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि मकर संक्रांति पर किए गए दान पुण्य से सुख समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायत इस साल अप्रैल से मई में होने की संभावना कम होती दिख रही है, क्योंकि आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। मुख्य वजह है ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य वर्गों के लिए आरक्षण तय करने वाला समर्पित आयोग का अभी तक गठन न होना, जिससे आरक्षण फार्मूला नहीं बन पाया है और सीटों के आरक्षण का काम अटका हुआ है। इसी कारण चुनाव टल सकता है या तारीख में बदलाव आ सकता है। प्रशासन को आरक्षण प्रक्रिया पूरी करने में समय लग रहा है। इस पर अभी तक सरकार से अंतिम घोषणा नहीं आई है। अमेठी जिले में चोरों ने एक ही परिवार के सगे भाइयों के घरों को निशाना बनाकर बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने दोनों घरों के ताले तोड़कर अंदर रखी नकदी और लाखों रुपए के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। घटना की जानकारी सुबह होने पर परिवार वालों को हुई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पीड़ितों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनाव में 1 करोड़ फर्जी वोट भरवाए हैं और इसके जरिए लोकतंत्र को कमजोर किया गया है। अखिलेश यादव ने मांग की कि नकली वोट बनवाने वालों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए और निष्पक्ष जांच कराई जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। सपा प्रमुख ने चुनाव आयोग से इस पूरे मामले का संज्ञान लेने की अपील की और कहा कि जनता सच्चाई जानना चाहती है।
असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि चयन कराने के नाम पर एक अभ्यर्थी से 35 लाख रुपए की डील की गई थी। आरोप है कि लिखित परीक्षा से लेकर इंटरव्यू तक में गड़बड़ियां की गई और मेरिट के बजाय पैसे के आधार पर चयन हुआ। इस मामले में दलालों के साथ साथ कई अधिकारी भी जांच के दायरे में आ गए हैं। एजेंसियां बैंक लेनदेन, कॉल डिटेल और दस्तावेजों की जांच कर रही है। जल्द ही और बड़े खुलासे होने की संभावना है। यह खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से माघ मेला 2026 तक पहुंचने के लिए रेल सेवा अधिक सुविधाजनक बनाने के बारे में है। उत्तर रेलवे रिंग रेल सेवाएं चलाएगा, जिससे खासकर लखनऊ से प्रयागराज, जहां माघ मेला चल रहा है, जाने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा आसान होगी और पूरे धार्मिक ट्रिप को आरामदायक बनाया जाएगा। रिंग रेल क्या है और कैसे मदद करेगी? उत्तर रेलवे प्रशासन लखनऊ से प्रयागराज, वाराणसी और अयोध्या के बीच रिंग रेल ट्रेन चला रहा है, जिससे ये तीर्थस्थल सीधे जुड़े रहेंगे। इससे सिर्फ माघ मेले तक पहुंचना नहीं, बल्कि तीर्थस्थल पर घूमना भी आसान रहेगा। राउट रिंग रेल ट्रेन लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या वापस लखनऊ जैसे व्यापक धार्मिक सर्किट पर चलेगी। इससे श्रद्धालुओं को एक ही ट्रेन से प्रमुख धार्मिक शहरों को जोड़ने वाली यात्रा का लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी राज्य कर्मचारियों के लिए मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए 31 जनवरी अंतिम तिथि तय की गई है। निर्धारित समय सीमा तक विवरण न देने वाले कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। ऐसे कर्मचारियों का वेतन रोका जा सकता है और पदोन्नति पर भी असर पड़ सकता है। शासन का कहना है कि यह कदम पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए उठाया गया है। सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे समय पर अनुपालन सुनिश्चित कराएं। काशी विश्वनाथ धाम में आस्था अब डिजिटल रूप ले रही है। देश विदेश में बैठे श्रद्धालु ऑनलाइन माध्यम से बाबा विश्वनाथ से मन्नत मांग रहे हैं और डिजिटल पेमेंट के जरिए दान भी कर रहे हैं। वर्ष 2026 की शुरुआत के केवल 6 दिनों में ही 500 से अधिक भक्तों ने कुल 5.62 लाख रुपए का डिजिटल दान किया है। मंदिर प्रशासन के अनुसार यूपीआई, नेट बैंकिंग और क्यूआर कोड जैसे विकल्पों ने दान प्रक्रिया को आसान बनाया है। इससे पारदर्शिता बढ़ी है और भक्तों को सुविधा मिली है। गोरखपुर में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के बाद बड़ा बदलाव सामने आया है। जिले में अब कुल 30.20 लाख मतदाता दर्ज किए गए हैं, जबकि पहले यह संख्या 36.66 लाख थी। जांच और सत्यापन के दौरान 6.45 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे। ये नाम मृतक, स्थानांतरित या दोहरी प्रविष्टि के कारण सूची में शामिल थे। चुनाव आयोग के निर्देश पर यह कार्रवाई की जा रही है ताकि मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतन बनाया जा सके। अधिकारियों के अनुसार नई सूची से चुनाव प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय होगी। आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे के निर्माण में जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी, उन्हें अब 64.7% अतिरिक्त मुआवजा मिलेगा। यह फैसला लंबे समय से मुआवजा बढ़ाने की मांग कर रहे किसानों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। प्रशासन के अनुसार यह अतिरिक्त भुगतान कोर्ट के आदेश और शासन की स्वीकृति के बाद दिया जाएगा। संबंधित किसानों को जल्द ही संशोधित दर के अनुसार राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इससे प्रभावित परिवारों को आर्थिक संबल मिलेगा और उनकी वर्षों पुरानी मांग पूरी होगी। अधिकारियों ने प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं। प्रयागराज में माघ मेला 2026 की तैयारियों के बीच साधु संतों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। मेले में आने वाले कई प्रमुख बाबाओं और अखाड़ा प्रमुखों ने निजी सुरक्षा की मांग की है। अब तक करीब 90 साधु संतों को गनर उपलब्ध कराए जा चुके हैं। पुलिस प्रशासन के अनुसार
यह सुरक्षा व्यवस्था खतरे के आकलन और मांग के आधार पर दी गई है। माघ मेले में देश विदेश से श्रद्धालु और संत पहुंचते हैं। ऐसे में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे। अलीगढ़ के आलू अब देश ही नहीं, विदेशों में भी अपनी खास पहचान बना रहे हैं। यहाँ उगाए जाने वाले आलू के स्वाद और गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सराहा जा रहा है। ईरान, दुबई और अमेरिका समेत कई देशों में अलीगढ़ के आलू का निर्यात तेजी से बढ़ा है। निर्यात बढ़ने से किसानों को बेहतर दाम मिल रहे हैं और उनकी आय में इजाफा हुआ है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार उन्नत बीज, बेहतर भंडारण और आधुनिक पैकिंग से आलू की मांग बढ़ी है। सरकार और निर्यातकों के सहयोग से आने वाले समय में निर्यात और बढ़ने की उम्मीद है। कानपुर में झकरकटी बस अड्डे को शिफ्ट करने की योजना 2 साल बीत जाने के बाद भी अधूरी पड़ी है। प्रशासन की तैयारियों के बावजूद बस अड्डा अभी तक नए स्थान पर स्थानांतरित नहीं हो सका है। निर्माण कार्य में जुटी कंपनी ने एलिवेटेड रोड के रैंप को लेकर अड़ंगा लगा दिया है। कंपनी का कहना है कि रैंप की डिजाइन और सुरक्षा को लेकर स्पष्टता नहीं होने से काम आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इससे शहर में यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने जल्द समाधान निकालने और काम तेज करने का भरोसा दिलाया है। कानपुर के हैलट अस्पताल में एक बार फिर दलालों और पैथोलॉजी माफिया के सक्रिय होने का मामला सामने आया है। वार्ड से लेकर ओपीडी तक फैले इस जाल में मरीजों को गुमराह कर निजी पैथोलॉजी केंद्रों में जांच कराने के लिए भेजा जा रहा है। बताया जा रहा है कि दलाल मरीजों और उनके तीमारदारों को बहला फुसलाकर मोटी कमीशन वसूलते हैं। हैरानी की बात यह है कि ऐसे दलाल पहले भी कई बार पकड़े जा चुके हैं। इसके बावजूद उनका नेटवर्क दोबारा सक्रिय हो जाता है। अस्पताल प्रशासन ने सख्त कार्रवाई और निगरानी बढ़ाने की बात कही है ताकि मरीजों को राहत मिल सके। कानपुर के केडीए जूता मार्केट में अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन का सख्त रुख देखने को मिला। बाबा के बुलडोजर की कार्रवाई में फुटपाथ पर बनी 25 अवैध दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। केडीए और प्रशासन की टीम ने संयुक्त रूप से यह अभियान चलाया। अधिकारियों ने बताया कि फुटपाथ पर अतिक्रमण के कारण यातायात और पैदल चलने वालों को परेशानी हो रही थी। इससे पहले दुकानदारों को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया। अब आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रखने की चेतावनी दी गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार तीसरी बार बनेगी। उन्होंने दावा किया कि जनता एक बार फिर विकास और सुशासन पर मुहर लगाएगी। केशव मौर्य ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि परिवारवाद की राजनीति करने वालों का प्रदेश से सुपड़ा साफ होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के हित में काम किया है। डिप्टी सीएम के अनुसार कानून व्यवस्था, बुनियादी ढांचे और रोजगार के क्षेत्र में हुए कार्य भाजपा की मजबूती का आधार है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनावी तैयारियों में जुटने की अपील की। सोनभद्र में रिहंद परियोजना आज देश की ऊर्जा जरूरतों की रीढ़ बन चुकी है। 63 साल पहले लोकार्पित रिहंद बांध के कारण सिंगरौली स्टेट का बड़ा हिस्सा डूब क्षेत्र में चला गया था, लेकिन उसी त्याग से आज देश रोशन हो रहा है। रिहंद जलाशय और उससे जुड़ी बिजली परियोजनाएं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों को बिजली उपलब्ध करा रही है। यह परियोजना कोयला आधारित और जलविद्युत संयंत्रों को जल आपूर्ति कर ऊर्जा उत्पादन में अहम भूमिका निभा रही है। स्थानीय लोगों के विस्थापन और बलिदान की कीमत पर बनी यह परियोजना आज राष्ट्रीय विकास का प्रतीक मानी जाती है। पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर मां विंध्यवासिनी देवी के दरबार में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। इस शुभ दिन पर करीब 2 लाख श्रद्धालुओं ने मां विंध्यवासिनी के दर्शन कर पूजा अर्चना की।
तड़के सुबह से ही मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं। श्रद्धालुओं ने मां से सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए थे। पुलिस, स्वयंसेवक और मंदिर समिति ने मिलकर दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखा, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और यूपी डिजिटल न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आप यह खबर किस जिले से देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।